सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को व्यूअर। और आज हम लेट नाइट करंट फीलिंग की रीडिंग करेंगे और देखेंगे देर रात आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी, क्या करंट फीलिंग है उनकी आपके लिए व्यूअर, आखिरकार क्या सोच रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर। आज हम देखेंगे आपको क्या करना है। अपने पार्टनर का नाम आप सभी को 3 बार लेना है। 3 बार नाम ले लीजिए, 5 बार भी ले सकते हैं आप, 7 बार भी उनका नाम ले सकते हैं, जिससे कि एनर्जी और भी ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो और उनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना। और जब भी रीडिंग को देखना शुरू करेंगे 3 बार नाम जरूर लेना है और यूनिवर्स का ध्यान करना है। यूनिवर्स का ध्यान करते करते ही आपको ये रीडिंग देखना है। अपने पार्टनर का ना फेस जरूर विजुलाइज किया करिए। मैं बहुत सी रीडिंग में तो बता देती हूँ, बहुत में शायद मैं नहीं बता पा रही हूँ आप लोगों को। तो जब भी किसी भी चैनल पर आप टैरो रीडिंग देखते हैं करंट फीलिंग की खास तौर से, तो अपने पार्टनर का, जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके फेस को जरूर विजुलाइज किया करो, जरूर विजुलाइज किया करो। थोड़ा सा ध्यान करके उनका, जो पल आपने उनके साथ, कभी अच्छे पल भी तो बिताए होंगे ना, बेशक आप उन्हीं पलों को याद कर लो, उन्हीं पलों को याद कर लो और फिर रीडिंग को देखना आप शुरू करो। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड में, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड, प्लीज डिवाइन गाइड करिए, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। बताइए जो व्यूअर हैं चैनल पर, इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग, इनके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी, इनके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं आज रात क्या है मेरे व्यूअर के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और कलेक्टिव है, सभी के लिए कर रही हूँ। थाती पर आप लोगों का फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस वक्त में अपने पार्टनर पर होना चाहिए। उनको ध्यान करिए, उनको याद करिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज एंजल गाइड में। बताइए कि इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है डिवाइन यूनिवर्स। जो व्यूअर मेरे चैनल पर इस समय में है, देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, कुछ समय पश्चात जिनके पास ये रीडिंग पहुंचेगी। और व्यूअर ये रीडिंग ऐसे ही आपको नहीं मिलेगी, कोई ना कोई इसके पीछे कोई रीजन है, तो यूनिवर्स ये रीडिंग आप तक जरूर लेकर के आएंगे। कुछ सच अगर आपको जानना होगा तो यूनिवर्स ये रीडिंग आप तक जरूर पहुंचा देंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज एंजल गाइड में, प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें। द सीट का कार्ड आ गया है। फर्स्ट चक्रा आर्च एंजल में 6 का कार्ड आया है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये एनर्जी है भाई आपके पार्टनर की। डोर टू रोमांस डोर टू स्पिरिट, क्या बात है, सारे डोर के कार्ड आ रहे हैं। क्या है भाई, डोर टू स्पिरिट, डोर टू वैल्यू, द गार्डन एंड द गेट। वाओ, अच्छी एनर्जी में है भाई। सेकंड चक्रा आर्च एंजल राफेल 36। भाई अभी तक तो अच्छी एनर्जी आई है, थोड़ी सी बहुत ये व्यक्ति, इनकी जो एनर्जी है ना, ये अपनी हीलिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और खुश रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं भाई। क्या बात है, खुश रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, स्पिरिट कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को गाइडेंस दे रही है। जो इनके एंसेस्टर है ना, वो इसको गाइड कर रहे हैं, वो इनको गाइड कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग इनको मिल रही है। वाओ, चलिए अच्छी बात है, ब्लेसिंग किसी को भी मिले। एनीवे, ब्लेसिंग क्यों मिल रही है पता है, इनको कुछ लोगों से खतरा हो सकता है। स्ट्रेटेजी का कार्ड आया है, कोई खतरा हो सकता है इनको किसी से भी, जो सिर्फ डिवाइन जानते हैं, यूनिवर्स जानते हैं। हीलर ऑफ द एज, देखो, देख लीजिए क्या कार्ड आया है, देख लीजिए। डिवाइन इस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन, ये आपका केयरिंग कनेक्शन हो सकता है भाई, ये आपका केयरिंग कनेक्शन है। ये दूर होकर भी ना फिर भी सोचता है आपके बारे में, या सोचती ही, आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं और ये आपकी कोई फीमेल पार्टनर भी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया देख लीजिए, द सन का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक द सन का कार्ड है। कुछ अच्छा होने वाला है भाई, कुछ बहुत अच्छा परिवर्तन आने वाला है आप लोगों के रिलेशन में। सारे दरवाजे जो बंद थे कभी, सारे रास्ते जो बंद थे कभी, समझना बात को,
प्यार का दरवाजा बंद था, सक्सेस का दरवाजा बंद था, सुख का दरवाजा बंद था आपकी तरफ। ईश्वर ना एक बार में ही, एकदम से ही आपकी लाइफ में, जो आप व्यूअर हो मेरे चैनल पर इस समय में इस रीडिंग को देख रहे हो, ईश्वर एकदम से ही आपके तो सारे डोर खोल रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, इनकी जो एंसेस्टर हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर की, इनके एंसेस्टर इनको ब्लेसिंग दे रहे हैं। इनको इनके एंसेस्टर ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपको डिवाइन ब्लेसिंग दे रहे हैं, ब्लेसिंग भेज रहे हैं। द सन का कार्ड आया आपकी रीडिंग में। अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है इनको। आप क्या थे इनकी लाइफ में, आप थे क्या? आप इनको हील करते थे, आप इस व्यक्ति को खुशियां देते थे। ये देख लीजिए कार्ड की कैसी एनर्जी। आप इस व्यक्ति को हीलिंग देते थे, खुशियां आप इन्हें देते थे। आज आपकी वैल्यू समझ आ रही है। आप थे तो गुड लक था, आप थे तो गुड लक था, प्रोस्पेरिटी थी, अबंडेंस था, सब कुछ था। आप इनके आसपास थे ना, तो ये व्यक्ति बहुत खुश रहता था या खुश रहती थी। ये मतलब कहते हैं ना कि बिंदास जिंदगी जी रहा था या जी रही थी, कोई डर नहीं था इनको। कहीं ना कहीं लगता था कि आप कहीं ना कहीं से इनको प्रोटेक्ट कर लोगे, आप कहीं ना कहीं से इनके साथ खड़े हो जाओगे, वो सुख हो चाहे वो दुख हो। और कहीं ना कहीं यही सारी चीजें ना इस व्यक्ति को, आर्चएंजल मिशेल का कार्ड आया है। आर्चएंजल मिशेल आप दोनों के इस रिलेशन को कहीं ना कहीं ब्लेसिंग दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद डिवाइन हीलिंग दे रहे हैं। आप दोनों को हीलिंग सेंड की जा रही है इस रिलेशन में। आपकी भी एनर्जी बहुत आ रही है आज इस रीडिंग में। मेरे को बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी आ रही है डियर, बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है आप लोगों की। ईश्वर आप दोनों को ही ब्लेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ये रिलेशन है, जो टूट चुका है, बिखर चुका है, दूरियां आ चुकी हैं, वो सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। डोर टू रोमांस का डोर ओपन हो रहा है, डोर टू रोमांस। अब आपकी लाइफ में प्यार भी आएगा, रोमांस भी आएगा। देख लीजिए कार्ड की एनर्जी, देख लीजिए कार्ड की एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, उनका मन बदल रहा है। उनको अब ये लग रहा है ये कनेक्शन तो केयरिंग कनेक्शन है, ये कनेक्शन कोई छोटा सा कनेक्शन नहीं है, बहुत डीप कनेक्शन है उसका और मेरा। हमें एक होना पड़ेगा। ये कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कैसे आया जाए, कैसे इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करी जाए, कैसे बढ़ना है। इनका सेकंड चक्रा जो है ना, वो भी हील हो चुका है पूरी तरीके से। इनको जो है ना आर्चएंजल मिशेल कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग, गाइडेंस इनको कहीं ना कहीं इंट्यूटिव आ रही है, ठीक है ना। पास्ट में इनको अपने एनिमी से बहुत खतरा था। मैंने कहा ना, कोई तो इस व्यक्ति के पीछे लगा हुआ था, कोई तो था। जो पास्ट में रिलेशन टूटा, ब्रेक हुआ ना, आप दोनों के ही पीछे कुछ खेल रचा जा रहा था जो शायद आप दोनों को ही पता नहीं था। यहाँ कोई तंत्र, स्पेल, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, जी हाँ। और वही कुछ इनके एक से दो दुश्मन जो आपके भी दुश्मन बन गए थे उस वक्त में, जिस वक्त ये रिश्ता फल फूल रहा था, जिस वक्त इस रिश्ते में प्यार था, रोमांस था, केयरिंग कनेक्शन था, एक दूसरे के प्रति भावनाएं बहुत गहरी थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक तूफान, एक आंधी चली और ये रिश्ता खत्म हो गया। ये रिश्ता बिखर गया, टूट गया, ये रिश्ता बन नहीं पा रहा था। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इशू आपने भी सहा है, आपके पार्टनर ने भी फेस किया। ऐसा नहीं है, अगर आपको लग रहा है ना कि सिर्फ आपने ही ये तकलीफ झेली है, इस व्यक्ति ने भी ये तकलीफ झेली है डियर, इस व्यक्ति ने भी ये तकलीफ झेली है। आज रात की एनर्जी क्या है? आज रात की जो एनर्जी है ना, आज रात की एनर्जी मिसिंग वाली एनर्जी है। आज ये एहसास हो रहा है कि आप क्या थे इनकी लाइफ में, इन्होंने क्या खोया। इन्होंने अपने जीवन से एक रोशनी को खो दिया, एक रोशनी को दूर कर दिया। आप मेल हो तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है ना। आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ। ध्यान से समझिएगा आज की रीडिंग को। चलिए प्लीज डिवाइन बताइए कि आज रात में
इनके पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं, इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं आज रात में क्या है मेरे व्यूअर के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे इंट्यूशन दे, बताइए इस व्यक्ति की आज रात की सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए, क्या फील कर रही हैं, क्या थिंकिंग कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड। वाओ, सक्सेस चाहिए इनको इस रिलेशन पे, ये इनकी सच्ची फीलिंग है। प्लेफुलनेस, जिंदगी को जीना चाहते हैं खुशियों से, टॉयल्टी, पूरी तरीके से इनको ये रिलेशन चाहिए, हर तरीके से, मोमेंट टू मोमेंट, हर पल हर घड़ी में इन्हें आपका साथ चाहिए, हर पल हर घड़ी में इनको आपका साथ चाहिए। ये है इनकी सच्ची भावनाएं आज रात की, आपके पार्टनर की ये सच्ची भावना है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, यूनिवर्स प्लीज डिवाइन कनेक्ट। इस रिलेशन को लेकर के डिवाइन, इस रिलेशन को लेकर के इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस रिलेशन को लेकर के अगर इतना ही इस रिलेशन को पाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, खुशियां देखते हैं इस व्यक्ति के साथ, जो भी मेरे व्यूअर हैं चैनल पे, तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा डिवाइन। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर के लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सेलिब्रेशन होगा भाई, नेक्स्ट एक्शन सेलिब्रेशन, लेकिन वक्त है, लेकिन अभी की जो आपके पार्टनर की एनर्जी आप चाहते होंगे ना कि क्या है, ये ना अपनी अंदर की आवाज को सुन रहे हैं डियर। ये व्यक्ति जो है ना, ये जो आपके पार्टनर हैं, ये अपने अंदर की आवाज को सुन रही हैं। इस रिलेशन में सक्सेस चाहिए, किसी भी तरीके से सक्सेस चाहिए। देख लीजिए कार्ड, सेलिब्रेशन चाहिए। ये होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, यानी कि आपसे रियूनियन करना, आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ आना। लेकिन इस रिलेशन में डोर तो सारे खुल चुके हैं, डिवाइन ने जितने भी डोर क्लोज थे सारे डोर खोल दिए हैं। इस व्यक्ति को आप तक पहुंचने के लिए, इस व्यक्ति को आपसे कनेक्ट करने के लिए डिवाइन अपना काम कर चुकी है। ठीक है ना, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ठीक है, और इस रिलेशन पे किसको क्या करना है वो आपको काम करना है। ये पूरी तरीके से ना आपका पार्टनर पूरी तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं। देख लीजिए 3 लोग हैं, पास्ट में थर्ड पार्टी भी रही होगी ना, तो अब ये थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। अगर आपके तरफ से थर्ड पार्टी थी या उनके तरफ से, तो ये 3 लोग नहीं चाहिए, सिर्फ 2 लोग चाहिए। और इनको क्या चाहिए, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए। क्या चाहिए, इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। ये क्या आज रात की इनकी जो गहरी भावनाएं हैं वो क्या है, ये अपनी अंदर की आवाज को सुनना चाहते हैं। इनकी सोल क्या मांग रही है, इनकी सोल किसके लिए क्रेव करती है, किसको याद करती है, किसके लिए तड़प रही है, आपके लिए, आपके लिए। डिवाइन इसको रियलाइज करा रहे हैं। ऐसे ही डिवाइन ने सारे डोर ओपन नहीं कर दिए इसके लिए, ऐसे ही डिवाइन ने सारे डोर ओपन नहीं करेंगे। लेकिन पता है क्या है, अभी बात कहाँ अटकी हुई है, अभी बात कहाँ अटकी हुई है। बहुत कुछ डिवाइन ने इनको रियलाइज कराया है कि ये कनेक्शन कोई ऐसा कनेक्शन नहीं, ये केयरिंग कनेक्शन है। तुम उसके बारे में सोचोगे, वो तुम्हारे बारे में सोचेगी, तो क्योंकि ये डेस्टाइन है, तुम्हें सोचना पड़ेगा उसके बारे में, तुम्हें उसके बारे में समझना पड़ेगा। लेकिन बात कहाँ रुकी कि अभी जो इनकी एनर्जी है, प्यार भी है, चाहत भी है आपकी तरफ आना, बढ़ना। लेकिन भाई ये व्यक्ति ना अभी द फूल की एनर्जी में है, द फूल की एनर्जी में, मतलब कि किसी भी तरीके से अभी इनके माइंड पर एक बात बहुत हैवी है कि बस किसी भी तरीके से ना शुरुआत हो जाए। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस इनको मिल रही है, कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग इसको प्राप्त हो रही है। तो इनको क्या लग रहा है कि मैं शुरुआत कर लूं, एक बार मैं शुरुआत तो कर लूं, उसके बाद मैं इस रिलेशन को आगे धीरे धीरे खुद ही ले जाऊंगा। लेकिन अभी शुरुआत ही किस तरीके से करने की चाहत, प्यार तो दिल में है, छुपाया हुआ है। क्या है कि अभी मैं एक छोटा सा जेस्चर दे दूंगा, एक छोटा सा ऑफर उसको कर दूंगा, फिर हमारी बातचीत होगी, हमारा रियूनियन हो जाएगा, हम नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाएंगे। यहाँ आप लोगों की बातें क्या है वो रुकी हुई हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, मुझे इंट्यूशन दीजिए, बताइए इनके पार्टनर की गहरी भावनाएं बताइए, आज रात की फीलिंग बताइए, आज लेट नाइट की गहरी भावनाएं बताइए यूनिवर्स। प्लीज आज इस व्यक्ति की गहरी भावनाएं बताएं, और क्या सोच रहे हैं ये, और क्या सोचते हैं ये मेरे व्यूअर के लिए आज रात में, कितनी फीलिंग इनकी है, कितनी फीलिंग है मेरे व्यूअर के लिए, क्या फीलिंग है डिवाइन, क्या फीलिंग है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इस रिलेशन पे काम करना है भाई किसी भी तरीके से। 5 ऑफ पेंटिकल, ये इनकी चाहत है, ये अलग होना नहीं चाहते। वाओ, 4 ऑफ वेंट्स,
द हैंगमैन, आपकी तरफ बढ़ना है, इस रिलेशन पे काम करने की चाहत है, साफ क्लियर मैसेज आया है, दिखाई दे रहा है। जो इनके सपने आपके साथ थे, जो आपके सपने इनके साथ थे, जो आप दोनों ने कभी बात की थी, अब ये इस रिलेशन में एक हिम्मत दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, या आपकी तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और इनको ये पता है कि इस रिलेशन में अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस रिलेशन को आगे तक ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत डिफिकल्टी उठानी पड़ेगी, संघर्ष होगा। हो सकता है इनकी फैमिली आपके लिए रेडी ना हो, और ये बार बार आपको ये बातें बताते भी हैं और बताते भी होंगे इस चीज के बारे में। तो यही ये सोच विचार कर रहे हैं आज की रात कि मुझे अगर आगे बढ़ना होगा तो मुझे बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी होगी, मेरी लाइफ का संघर्ष बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे ये व्यक्ति चाहिए। क्यों पता है क्यों आप चाहिए? देख लीजिए, 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, क्योंकि आपको ये मैरिज मटेरियल देखते हैं, एक कंप्लीट पैकेज, पूरा पैकेज। आपके अंदर वो हर गुण है, आपके अंदर वो हर गुण है। घर बसाने का गुण आपके अंदर है, प्यार देने का गुण आपके अंदर है। आप हर चीज को बहुत सोच समझ के चलते हो, आप बहुत मिलनसार हो सकते हैं। आप जो भी कोई है, इनको लगता है कि आप इन की लाइफ में अगर आते हो तो इनकी लाइफ में खुशियां बढ़ेंगी, प्रोस्पेरिटी इनकी तरफ आएगी, अबंडेंस इनकी तरफ आएगा। ये आपको मतलब कहीं ना कहीं अपना एक गुड लक भी मानते हैं, और आपके साथ ये लंबा लॉन्ग टाइम रिलेशन में रहने की चाहत है। और मैरिज की एनर्जी तो बहुत आई कि ये व्यक्ति आपसे शादी करने की भी इसकी चाहत है, चाहत, सच्ची चाहत है इसकी, कि किसी तरीके से कुछ ऐसा चेंज आए, कुछ ऐसा बदलाव आए कि ये रिलेशन जो है ना हमारा, ये मैरिज तक पहुंचे। अगर फैमिली नहीं मान रही है तो फैमिली की परमिशन मिले, अगर आपकी फैमिली भी मान नहीं रही है तो आपकी फैमिली भी रेडी हो, इनकी फैमिली भी रेडी हो, जिससे कि हर किसी की खुशियों के बीच में इस रिलेशन को एक नया नाम मिले और एक रिश्ता शुरुआत हो, एक अच्छी और एक नई शुरुआत हो जाए इस रिश्ते की। ये है इनकी सिचुएशन। कभी कभी होता क्या है, इतनी एंजाइटी और डिप्रेशन इस व्यक्ति को हो जाती है ना कि किसी काम धंधे में भी है तो इसका मन नहीं लगता, इसका ऑल ओवर दिमाग काम नहीं करता, इसकी ना द हैंगमैन की सिचुएशन में उल्टा टंग जाता है ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि मेरे सपने तो बहुत हैं, मैंने चाहा तो बहुत कुछ है, मैं डिवाइन से मांग तो बहुत कुछ रहा हूँ, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि मुझे हर चीज मिल ही जाएगी, जरूरी थोड़ी ना है कि मेरा रिश्ता फिर से सही हो जाएगा, जरूरी थोड़ी ना मुझे ये पार्टनर मिल ही जाएगा। बेशक मैं उससे कितना भी प्यार कर लूँ, मैं उसे कहता नहीं हूँ, मैं उसे जताता नहीं हूँ। पता है इन्होंने क्यों आपको कहना, जताना, अपनी फीलिंग को शेयर करना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये लगता था दिमाग में कि मैं एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। जो आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, जो आप चाह रहे थे, इनको ये लग रहा था कि मैं वो कमिटमेंट शायद अपने पार्टनर को नहीं दे पाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, ये तो चाहते हैं भाई, ये चाहते हैं कि आपके और इनके रिलेशन में क्या हो, एक बदलाव हो, सफलता मिले, ये रिलेशन इनका हो जाए, आप इनके हो जाए। आज एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है। कौन रियलाइज करा रहा है? डिवाइन रियलाइज करा रहे हैं कि ये रिश्ता एक केयरिंग कनेक्शन है भाई, एक केयरिंग कनेक्शन है। ऐसे ही थोड़ी ना ये रिश्ता टूट जाएगा, बेशक नो कॉन्टेक्ट आ गया। ये योजना बहुत बना रहे हैं। देखो ये व्यक्ति ना ऐसा नहीं कि आपकी तरफ नहीं आएगा, ये लौटेगा आपका पार्टनर, या आपका कोई एक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई कपल भी हो सकता है मेरी रीडिंग को देख रहा हो। तो ये व्यक्ति बहुत सारी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, किस तरीके से आप तक पहुंचना है, कैसे आपसे डील करनी है, कैसे आपसे बात करनी है, कैसे ये ना जानना चाहते हैं। डीप इनकी आज रात की फीलिंग है कि आपके मन के भीतर क्या चल रहा है इनको लेकर के, आखिर आप क्या चाह रहे हो इनसे। इनकी तो ये फीलिंग आई है कि जब आपका और इनका मिलन हो जाएगा, चीजें बैलेंस हो जाएंगी, सारी सिचुएशन आपके इनके पक्ष में आ जाएंगी, है ना। और हो सके कि मैरिज तक भी अगर हो जाती है तो इनको पता है क्या लगता है कि इनकी जिंदगी में जो अंधेरा छाया हुआ है, जो गम के बादल छाए हुए हैं, है ना, तो वो सारे दरवाजे खुलेंगे। सीधा सीधा डोर टू रोमांस का डोर खुलेगा, ठीक है ना, सीधा सीधा डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, खुशियों का दरवाजा खुलेगा। लेकिन कब खुलेगा? जब आप और ये रियूनियन में आ जाएंगे। ये इनकी स्ट्रॉन्ग डीपेस्ट फीलिंग है आज रात की। बहुत सोच रहा है आपका पार्टनर, आपके लिए बहुत सोच रहा है। कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको लगता है इसने मूव ऑन कर लिया है। आप जो भी कोई हो मेरे चैनल पर, आपको कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है कि नहीं कुछ बचा नहीं है, वो मूव ऑन कर चुका है मुझसे, वो मुझसे मूव ऑन कर चुका है। बट ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति तो भूला ही नहीं है आपको। ये तो आपकी एनर्जी में है, ये तो आपकी एनर्जी में आज भी है, कल भी था,
और ये आगे भी रहेगा आपके एनर्जी में, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसको रिलेशन चाहिए ही चाहिए। सक्सेस का कार्ड ऐसे ही थोड़ी ना आया है, इसको सक्सेस चाहिए, इसको और क्या चाहिए आपके साथ, ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति है तो उसको हटाकर ही आपके पास आएंगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि इस रिलेशन में थर्ड पार्टी है, और इस रिलेशन में थर्ड पार्टी कोई लव थर्ड पार्टी नहीं है, कोई लव वन नहीं है, सिर्फ इनकी फैमिली है, सिर्फ इनकी फैमिली है। ये उन्हीं लोगों को थोड़ा सा आपसे दूर करके, अपने आप से दूर करके आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की चाहत है। जिस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की डिमांड आप काफी लंबे समय से इनसे कर रहे हो, ये वही कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, और ये पार्टनर लौटेंगे आपकी तरफ। ये हर अपनी सिचुएशन, ये अपनी हर कंडीशन आपको बताएंगे, हर सिचुएशन बताएंगे, हर कंडीशन आपको बताएंगे कि ये मेरी स्थिति है, ये मेरी सिचुएशन है, अब तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए मेरा, मैं इतना उलझा हुआ हूँ, मैं इतना फंसा हुआ हूँ। थर्ड पार्टी कोई भी नहीं है, सिर्फ इनकी फैमिली है, सिर्फ इनकी फैमिली है। कास्ट इशू हो सकता है ना, वो फैमिली को आप नहीं पसंद और आपकी फैमिली को ये नहीं पसंद। आप लोगों की मुझे एक फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम नहीं लग रही है, मुझे यहाँ पर दोनों साइड से प्रॉब्लम लग रही है, दोनों साइड से बहुत प्रॉब्लम लग रही है। तो यही आज रात इनके सोच विचार दिमाग में चल रहा है, क्या होगा रिलेशन को लेकर के, आगे क्या होगा। बहुत ज़्यादा ये पता है, ये आपका जो पार्टनर है ना, ये चाहे मेल है या फीमेल है, ये बहुत डरा भी रहता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगले पल में क्या हो जाएगा, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर लोगे, वक्त निकल जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी, वक्त निकलता ही चला जा रहा है, कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा इस सिचुएशन में। तो बहुत ज़्यादा कई बार ओवर थिंकिंग इतनी हो जाती है कि जिसके कारण इस व्यक्ति को एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो जाता है, बहुत स्ट्रांगली होता होगा, बहुत स्ट्रांगली। ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट, लेट नाइट करंट फीलिंग। आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे लव रीडिंग अपलोड होती है, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। आप चाहे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को प्रेस करके जाएं। चलिए, मैं डिवाइन से ही प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपका रियूनियन बहुत जल्द हो जाए, डिवाइन की कृपा आप सभी पर हो जाए। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि।